बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ z इक्वल टू द 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई डेट z इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 के 1 पार्ट में z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल z के, z मॉडुलस इक्वल टू द z कॉन्जुगेट मॉडुलस। और क्वेश्चन नंबर 3 में z मॉडुलस इक्वल टू द माइनस z मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 में z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल टू द z मॉडुलस का स्केयर। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर v में z मॉडुलस इक्वल टू द माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस आपने करना है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल करना है, z के। स्टूडेंट्स जब हम इसको लेते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं z आपको जो दिया गया है वो क्या 5 माइनस 2 अयोटा, 5 माइनस 2 अयोटा। उसके बाद हम इसको लिखते हैं z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज, वो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। अब डबल कॉन्जुगेट लेंगे, फिर कॉन्जुगेट लिया, डबल कॉन्जुगेट हो गया, अयोटा का साइन प्लस था तो क्या हो गया माइनस 2 अयोटा। ये आपके पास क्या आ गया जी, हेंस वेरीफाई हुआ। जी डबल कॉन्जुगेट का जवाब भी 5 माइनस 2 अयोटा है, जी का जवाब भी 5 माइनस 2 अयोटा है। तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड डेट जी डबल कॉन्जुगेट इक्वल है जी के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में आपको बताया गया है, आपसे पूछा गया है जी मॉडुलस को इक्वल करना है जी कॉन्जुगेट मॉडुलस। स्टूडेंट जी जो दिया गया है वो है आपके पास 5 माइनस 2 अयोटा। आप इसका मॉडुलस लें। मॉडुलस का मतलब ये है कि आप रियल पार्ट का स्केयर लिखें प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 का स्केयर लें, होल क्या लें स्केयर रूट। 5 का जब स्केयर ले देंगे तो 25, 2 का स्केयर क्या आएगा माइनस 2 का स्केयर 4, 25 प्लस 4 क्या आएगा 29, 29 का क्या आ गया स्केयर रूट। ये आपके पास जी मॉडुलस आ गया। स्टूडेंट इसको आप 1 का नाम दें। इसी तरह अब आप जी कॉन्जुगेट लें। जी कॉन्जुगेट में आपने 5 माइनस 2 अयोटा जो है उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 2 अयोटा जी कॉन्जुगेट का क्या लें मॉडुलस, वो क्या होगा रियल पार्ट का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, 2 का स्केयर। इसी तरह 5 फायदा और सारे का स्केयर रूट। 5 फायदा क्या आएगा स्टूडेंट 25, 5 फायदा 25, 2 2 का 4, 25 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 29, 29 का क्या आएगा स्केयर रूट। इसको आप 2 का नाम दें। जी आपका जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में भी 29 का स्केयर रूट, 2 में भी 29 का स्केयर रूट। हम हैंस वेरीफाइड दैट, हैंस वेरीफाइड दैट जी मॉडुलस इज इक्वल टू द जी कॉन्जुगेट मॉडुलस। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में 29 का स्केयर रूट और 2 में भी 29 का स्केयर रूट फ्रॉम 1 एंड 2। इसी तरह आपके पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया
क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट, उसमें आपको कहा गया जी मॉडुलस इज इक्वल टू द माइनस जी मॉडुलस। स्टूडेंट, जी मॉडुलस मीन आप जी मॉडुलस का रियल पार्ट का स्क्वायर लिखें। रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, -2। -2 का होल स्क्वायर और सारे का क्या स्क्वायर रूट। 5 5 द क्या 25, 2 to the 4, 25 प्लस 4 के तरह गया 29 का स्क्वायर रूट। ये आ गया जी का मॉडुलस। स्टूडेंट, इसी तरह आप माइनस जी करें। माइनस जी से मीन आप रियल पार्ट को भी माइनस उसका साइन चेंज करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, -5 माइनस 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 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 अयोटा। अब इसका क्या ले मॉडुलस। मॉडुलस वो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 5 5 का -5 का स्क्वायर लेंगे 25, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, ये आपके पास क्या आएगा 29 का स्क्वायर रूट। जी मॉडुलस 29 स्क्वायर रूट ये 1 है। जी माइनस जी मॉडुलस, इसको आप क्वेश्चन का नाम दें 2। हैंस verified that z modulus is equal to the minus z modulus। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर आपके पास 4 है। वो कहते हैं इफ z इक्वल टू द 5 - 2 अयोटा। स्टूडेंट, वो कहते हैं देन वेरीफाई डैट आपसे पूछा गया है कि z इंटू क्वेश्चन नंबर 4 में 3 के पार्ट नंबर 4 में जी कॉन्जुगेट इक्वल टू द जी मॉडुलस का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जी कॉन्जुगेट लेंगे, जी लेंगे सॉल्यूशन में z इक्वल क्या आ गया 5 - 2 अयोटा। z कॉन्जुगेट किसके बराबर है 5 प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे 5 + 2 अयोटा। z को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z कॉन्जुगेट से, ये क्या आएगा 5 - 2 अयोटा। z की वैल्यू है 5 + 2 अयोटा। z कॉन्जुगेट की हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट, z इंटू जी कॉन्जुगेट, इसी तरह 5 का क्या आएगा होल स्क्वायर, -2 अयोटा का क्या आएगा होल स्क्वायर। 5 5 द 25, 2 2 द 4 अयोटा स्क्वायर 25, 4 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -1। आप जानते हैं अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 25 माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आएगा 4 जी इन मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट का जवाब आएगा 29। इसको आप क्वेश्चन 1 का नाम दें। इसी तरह जी मॉडुलस लेंगे, जी मॉडुलस मीन आप रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 5 5 का क्या आ जाएगा 25, 2 2 का क्या आ गया 4, 25 + 4 क्या आ गया 29 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास जी मॉडुलस था। अब जी मॉडुलस का आपने क्या लेना, स्क्वायर लेंगे। जब जी मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे 29 का क्या आएगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो आपके पास कैंसिल होकर क्या आएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल 29, ये जी मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2।
अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 का जवाब क्या है? सेम है। हेंस वेरीफाई दैट, हेंस वेरीफाइड दैट जी इन मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल है? जी मॉडुलस का स्क्वायर। ये किससे? फ्रॉम 1 एंड 2। स्टूडेंट इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर वी। पार्ट नंबर वी में वो आपको कहता है जी मॉडुलस जी इक्वल टू द माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस। स्टूडेंट जी आपके पास क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। जी का मॉडुलस आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और सारे का क्या आ गया? स्क्वायर रूट। 5 5 25, 2 2 4, 25 प्लस 4 क्या आएगा? 29, 29 का क्या आ गया? स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या आ जाएगा? जी मॉडुलस। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे? माइनस जी करेंगे। चलिए माइनस जी करें। माइनस जी से मीन आप जी का जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज करें, और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन क्या करेंगे? माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। माइनस जी का मतलब उसका एडिटिव इनवर्स। -5 माइनस माइनस क्या आ गया? +2 आयोटा। स्टूडेंट माइनस जी का क्या लें? कॉन्जुगेट। माइनस जी का कॉन्जुगेट आपके पास आएगा, माइनस जी का कॉन्जुगेट आएगा -5 -2 आयोटा, -5 -2 आयोटा। जब आप लिखते हैं -5 -2 आयोटा, अब इसका क्या ले? मॉडुलस। जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस आएगा स्टूडेंट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ये 5 5 का क्या आएगा? 25, 2 2 4, 25 और 4 क्या आ गया? 29 का क्या आएगा? स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था ये जी मॉडुलस किसके इक्वल है? 29 का होल स्क्वायर। 29 ये जी मॉडुलस किसके बराबर है? स्टूडेंट माइनस जी मॉडुलस किसके इक्वल है? जी कॉन्जुगेट मॉडुलस किसके इक्वल है? जी मॉडुलस किसके बराबर है? 29 का स्क्वायर और माइनस जी कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा? मॉडुलस फॉर 29 का स्क्वायर रूट। हैंस वेरीफाइड दैट जी मॉडुलस किसके इक्वल है? फ्रॉम माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। इसी तरह अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है इफ z equal to the 4 minus 3 iota, then verify
find that z modulus equal to the minus z modulus, student, is equal to the z double conjugate modulus is equal to the minus z conjugate modulus। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है if z equal to the 4 minus 3 iota, then verify that z equal to the minus z modulus equal to the z double conjugate modulus is equal to the minus z conjugate modulus। सबसे पहले आप गिवन डेट लिखें जी जो आपको दिया गया है, गिवन डेट जी आपको दिया गया स्टूडेंट 4 माइनस 3 आयोटा। आप माइनस जी भी ले लें, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, डबल कॉन्जुगेट भी ले लें। इससे सबके आपके पास माइनस जी भी आ जाएगा, जी कॉन्जुगेट भी आ जाएगा, जी डबल कॉन्जुगेट भी आ जाएगा। सबसे पहले हम जी माइनस जी करते हैं। माइनस जी आपके पास रियल पार्ट का साइन क्या है, चेंज, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, चेंज। अब माइनस जी का अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ, रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये कॉन्जुगेट मीन, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो गया, चेंज। अब आपने जी मॉडुलस लिया, जी मॉडुलस में क्या आएगा, आप लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखेंगे, -3 का क्या आएगा, होल स्क्वायर। 4 4 द 16, 3 3 द स्टूडेंट क्या आएगा, 9। 4 4 द 16 और 3 3 द 9। सबसे पहले आप जी लिखेंगे, जी इक्वल टू द 4 माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस जी करेंगे। माइनस जी मीन रियल पार्ट का साइन -4 है, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट मीन आयोटा का साइन क्या करेंगे स्टूडेंट, चेंज। अब आपने जी का क्या लिया, मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 16 प्लस 9 क्या आ गया, 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है स्टूडेंट, 5। आपने 5 फाइंड किया। इसी तरह ये आपके पास क्या आ गई, 1। अब आपके पास माइनस जी का मॉडुलस देखें। माइनस जी मॉडुलस मीन आप माइनस जी का क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। 4 4 द स्टूडेंट क्या आ गया, 16। 3 3 द क्या आ गया, 9। 16 प्लस 9 क्या आएगा, 25 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5। इसको आप दे दे इक्वेशन 2 का नेम। इसी तरह आप क्या ले, माइनस जी का कॉन्जुगेट, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, माइनस जी कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस, वो आपके पास क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर स्टूडेंट प्लस -3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। जब इसको सारे का स्क्वायर रूट, 4 4 द 16, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9। 16 प्लस 9 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट।
अब आपके पास डबल कॉन्जुगेट रह गया है। डबल कॉन्जुगेट हम देखते हैं। जी कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट मीन आप क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। जब आप इसका डबल कॉन्जुगेट लेंगे, जी कॉन्जुगेट जो आपको दिया गया था, जी कॉन्जुगेट में क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। जब इसका डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। इमेजिनरी साइन चेंज, आयोटा का साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट। जब इसका क्या ले लें मॉडुलस, मॉडुलस लेंगे क्या आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 4 4 द 16, 3 3 द 9, 16 प्लस क्या आएगा 9 25, 25 का स्टूडेंट क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो आपके पास डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस आएगा 5। ये क्या आ गई आपके पास 4। हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड दैट स्टूडेंट, क्या वेरीफाई हुआ जी मॉडुलस 5 माइनस जी मॉडुलस क्या है स्टूडेंट 5 माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस 5, और इसी तरह आपके पास ये 4 में जी डबल कॉन्जुगेट क्या है 5। तो आप लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया गया था जी मॉडुलस इक्वल टू द माइनस जी मॉडुलस equal to the minus z conjugate equal to the z double conjugate modulus equal to the minus z conjugate modulus। ये वेरीफाई हुए फ्रॉम 1 2 3 स्टूडेंट, और उसके बाद क्या है 4। Student, if z1 equal to the 2 plus 3 iota, z2 equal to the minus 1 plus iota, then evaluate real part of z1 and z2, z1 multiply z2, imaginary part of z1 multiply z2। स्टूडेंट आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आप उसमें से रियल पार्ट अलग क्वेश्चन नंबर 1 को वैल्यूएट करके दें। क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूएट करेंगे इमेजिनरी पार्ट उसी कम्प्लेक्स नंबर का, किसका z1 और z2 किसे मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो आप z1 लिखें सबसे पहले सॉल्यूशन में, z1 को किससे मल्टीप्लाई करें z2 से। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करें माइनस 1 प्लस आयोटा। 2 को निकाल कर माइनस 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट ये क्या आएगा -2 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह ये आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हुआ। ये आपके पास -2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। स्टूडेंट ये आपके पास -2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। मैंने पार्ट को सोल्व किया तो क्या आ गया माइनस आयोटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा -3। स्टूडेंट अब आप रियल पार्ट अलग कर ले, -2 माइनस 3 माइनस आयोटा। ये आपके पास क्या आएगा -5 और ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। अब आपसे वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 में रियल पार्ट क्या z1 z2, रियल पार्ट z1 z2 हम 1 को सोल्व कर रहे थे, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये क्या आ जाएगा आपके पास -5। अगर आपसे वो क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट का पूछ ले पेपर में z1 z2, आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें। उसी तरह आप टू पार्ट जो भी
पार्ट दे आपको, वो लिख के आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके जवाब -5 माइनस अयोटा आएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट क्या है -5 है और इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट क्या है -1। इस तरह ये एक्सरसाइज क्या हुई कंप्लीट।